विद्युत मजदूर पंचायत 24वां द्वितीय वार्षिक सम्मेलन था। आप मेरे पीछे देख सकते हैं। उसके लिए जो प्रचार सामग्री लगाई गई है उसमें पार्टी विशेष को साफ तौर पर दर्शाया गया है। यहाँ पे कमल का जो निशान है, भाजपा का जो कमल का निशान है वो दिखाई दे रहा है और मंत्री ए के शर्मा का फोटो लगा हुआ है। साथ ही साथ गिरीश पांडे महामंत्री जो है विद्युत मजदूर पंचायत के, उनका फोटो लगा हुआ है और पीएन तिवारी वरिष्ठ उपाध्यक्ष विद्युत मजदूर पंचायत के हैं, उनका पोस्टर लगा हुआ है। ये किसी सम्मेलन का पोस्टर कम और किसी पार्टी का पोस्टर ज्यादा लग रहा है। आप देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे क्योंकि ये इससे काफी चर्चाएं हो रही हैं, काफी चर्चा का विषय बना हुआ है और हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार अभिजीत जी मौजूद है। अभिजीत जी, ये पोस्टर आप देख रहे हैं, इसको कैसे देखते हैं और आज जो सम्मेलन आपने देखा है, आप वहाँ मौजूद है, पूरा सम्मेलन आपके सामने हुआ है, उससे आपको क्या कुछ लगता है कि हल निकला है मजदूर जो विद्युत कर्मचारी हैं उनका? कल जब मैं इस रास्ते से निकला तो मेरी नज़र इस होल्डिंग पे पड़ी तो मुझे लगा कि भाजपा का कार्यक्रम होने वाला है। फिर मैंने रुक के जब देखा तो नीचे छोटे छोटे शब्दों में लिखा हुआ था गिरीश पांडे विद्युत पंचायत का 24वां द्विवार्षिक, तो लिखा ही नहीं, महाधिवेशन लिख दिया है सिर्फ। इसमें आज के जो मंत्री जी का उद्बोधन था, संबोधन था, उसमें तो मंत्री जी ने सिर्फ आश्वासन दिए हैं, बाकी तो कुछ किया नहीं है। बस मंत्री जी ने बोला कि मैं ये इसके लिए समिति बना दूंगा, लेकिन वो जिस मामले पे हड़ताल हुई थी, वो हड़ताल का मामला अभी तक किसी ने नहीं उठाया कि बस हड़ताल के लिए कहा गया कि हड़ताल हुई है। उस हड़ताल के ऊपर बात नहीं हो पाई, आप कह रहे हैं। और कैसे जो ये पूरा मुद्दा था, क्या लग रहा है आपको, क्या जो संगठन है विद्युत विभाग के अंदर वो दो पक्षों में बंट गए हैं? हाँ, पिछली बार भी जब हम लोग ने गिरीश पांडे जी से पूछा था कि मंत्री जी ने कहा है कि वो समर्थन, आपकी विद्युत मजदूर पंचायत समर्थन कर रही है उनका, और आप कह रहे हैं कि हड़ताल का समर्थन कर रहे हैं, तो ये इस बात को साबित करता है कि ये संगठन दो भागों में बंट चुका है। जो मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल लागू करवाने के लिए जो हड़ताल करी गई थी उस पर आपका क्या कहना है? देखे लोग गाड़ी ना कोई उठा देगा। जी, जो मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल लागू करने के लिए हड़ताल करी गई थी उसको कैसे देखते हैं आप, क्या कहना है? मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है इस विभाग का। सन 2000 में इसको 3 भागों में विभाग किया गया था, जिसमें उत्पादन निगम और पारेषण निगम, जल विद्युत और यूपीपीसीएल बना था। इन 3 विभागों में अलग अलग चेयरमैन बनने थे और सबके अलग अलग प्रबंध निदेशक होने थे, लेकिन उसके साथ निदेशक मंडल होना था। निदेशक मंडल का जो चयन होता है वो चयन प्रक्रिया के माध्यम से होता है, जबकि मेमोरेंडम आर्टिकल में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि चेयरमैन और एमडी का जो चयन है वो चयन प्रक्रिया के द्वारा होगा, लेकिन आज तक इसका चयन नहीं हुआ। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि एमडी और चेयरमैन का जो पोस्टिंग है वो उत्तर प्रदेश का नियुक्ति विभाग करता है, और निदेशकों की जो नियुक्ति है उसके लिए चयन प्रक्रिया लागू है। उसकी चयन प्रक्रिया से वो चुने जाते हैं और राज्यपाल उनकी नियुक्ति करता है। यानी कनिष्ठ की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल करेगा और जो उच्च पद की नियुक्ति है वो नियुक्ति विभाग करेगा। और वो लोग इस पदों पर बैठे हैं जिनके पास इस विभाग का कोई अनुभव नहीं है। एमडी यूपीपीसीएल की जो क्वालिफिकेशन है वो मात्र बीए है, और चेयरमैन तो एमएससी है एग्रीकल्चर से। क्या एग्रीकल्चर का एमएससी से आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि इतना बड़ा यांत्रिकी विभाग चला पाएगा? तो आप ये मानते हैं नियमावली को ताक पे रखकर ऐसे नियुक्ति करी जा रही है? वो तो नियमावली को तो ताक पे सन 2000 से रख के आज तक नियुक्तियां हो रही हैं। जी, ये आप सामने देख लीजिए। जी, नियमावली का स्पष्ट उल्लंघन है कि नहीं है? तो इसके खिलाफ क्या हो सकता है? अब ये जो मुद्दा है हमने जिससे शुरू करा था उसी पे आते हैं, इसके खिलाफ क्या कुछ हो सकता है? ये उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 के अंतर्गत इसका ये पूरा उल्लंघन हो रहा है। जब आप कहते हैं
कि सरकारी कर्मचारी किसी भी पार्टी का सदस्य नहीं हो सकता, तो ये पार्टी विशेष का कैसे हो बैनर लगा के इस सम्मेलन को किया गया? क्या विद्युत मजदूर पंचायत का अपना कोई बैनर नहीं था जो यहाँ पर शक्ति भवन में सब जगह लगाया? अगर इसके बारे में जब वरिष्ठ लोगों से पदाधिकारियों से पूछा तो उन्होंने बोला ये तो पीएन तिवारी जी ने लगाया है, और मंत्री जी ने इस बात को साबित कर दिया 20 बार उनका नाम लेके कि मंत्री जी उनके खास हैं। तो क्या आप ये मानते हैं कि जो यूनियन है उसको कार्रवाई करनी चाहिए पीएन तिवारी के साथ? क्यों नहीं करनी चाहिए? इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। अगर किसी ने अगर इसकी कंप्लेन कर दी तो इनकी सदस्यता भी तो रद्द हो सकती है। लेकिन बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? ये भी तो एक बड़ी बात है। देखिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अभिजीत जी मौजूद थे, कह रहे हैं कि अगर इस बैनर को लेके इस संगठन की किसी ने ट्रेड यूनियन में कंप्लेन कर दी तो संगठन की सदस्यता भी जा सकती है। और आप देखिए, ये जो बैनर है वो किसी पार्टी प्रचार से कम नहीं लग रहा है, और ये है विद्युत मजदूर पंचायत उसका 24वां वार्षिक सम्मेलन का पोस्टर है, जिसमें साफ तौर पे भाजपा का लोगो देखने को मिल रहा है, और ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा की फोटो दिख रही है, और महामंत्री और वरिष्ठ उपाध्यक्ष की फोटो देखने को मिल रही है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष और महामंत्री की फोटो तो एक बार बैनर पे चल सकती है, देखा जा सकता है कि ये जो संगठन का महासम्मेलन होने वाला है उसको लेके पोस्टर बैनर लगाया गया, लेकिन इस पोस्टर और बैनर को देख के लग रहा है कि किसी पार्टी का प्रचार प्रसार किया जा रहा है। आवाज प्लस के लिए आकिब खान, लखनऊ। लखनऊ के कुछ प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में सम्मेलन के संदर्भ में लगी हुई होर्डिंग के विषय में समाचार प्रकाशन किया था, जिसका संगठन ने संज्ञान देते हुए खंडन करते हुए श्री पीएन तिवारी द्वारा अपने स्तर पर इस प्रकार की होर्डिंग लगाई गई। विद्युत मजदूर पंचायत किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबद्ध नहीं है, जिसका अध्यक्ष महामंत्री द्वारा सम्मेलन में खुले मन से किया गया। ये प्रस्ताव है और उम्मीद है कि आप लोग हाथ उठा करके इसका समर्थन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, ये सच्चाई भी है, संगठन कभी किसी राजनीतिक दल से बढ़ा हुआ नहीं रहता है। अगर किसी कोई लगा होगा पोस्टर, कोई व्यक्ति लगा दिया होगा तो उससे जो संगठन का कोई लेना देना नहीं है। ये प्रस्ताव आया, इसको आप लोगों ने लागू किया, इसको जो है सहमति दी, इसके लिए आप लोगों को बहुत धन्यवाद।